ज्योतिष के कई रूप हैं। जैसे साधारण जनता जब हमें मिलती है तो वो अपनी जन्म पत्री दिखाकर उपाय पूछना चाहती है, उसे भौतिक ज्योतिष कहते हैं। लेकिन आध्यात्म ज्योतिष जो है वो मोक्ष का मूल है। क्योंकि भौतिक ज्योतिष में तो हम कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ वनस्पतियों से, कुछ रत्नों से, कुछ मंत्रों से, कुछ दाल जल प्रवाह कर दी या दान कर दिया। लेकिन आध्यात्म ज्योतिष आपके पूर्व जन्मों के जो अच्छे या बुरे कर्म हैं उन फलों को ही काट देता है। तो इस पुस्तक में मैंने पढ़ा कि आध्यात्म ज्योतिष हमें क्या सिखाता है, विशेषकर उस ऋण के बारे में जिसके कारण हमें दोबारा जन्म मिल जाता है, जिसे हम पितृदोष या पितृ ऋण भी कहते हैं, या राहु और केतु से बनने वाले जो दोष होते हैं, उसके बारे में अध्यात्म ज्योतिष ने हमें किस प्रकार ज्ञान दिया। तो इस बहुत अच्छी पुस्तक में एक प्रसंग है विष्णु भगवान का अपने भक्त के साथ। वो भक्त कौन है? वो है विदुर। जब महाभारत काल में, द्वापर युग में भगवान ने कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने विदुर को बुलाया और उसे बोला कि विदुर, तुम्हें इस अवतार में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना है। तो विदुर ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे एक ऐसा वरदान दे दिया है कि मैं युगों युगों तक आपके साथ रहूँगा। विशेषकर जब आप कल के रूप में आएंगे तब मेरा और आपका साथ पूरा होगा, यह युग पूर्ण होगा, यह कल्प पूर्ण होगा। तो आपने तो मुझे विभीषण के रूप में लंका का राजा बना दिया था, इससे अधिक मुझे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता। आपने मुझे राजपाट दे दिया था जब मैं विभीषण के रूप में आपके साथ था। तो आप मुझे इस द्वापर युग में जब मैं विदुर के रूप में आपके साथ हूँ तो मुझे अब मुक्ति प्रदान कीजिए, मुझे कोई अन्य रास्ता बताइए। मैं इस राजनीति में नहीं रहना चाहता। तो प्रभु ने फिर विदुर को ये कहकर मुक्त कर दिया कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होना होगा तब तुम ये राजपाट, ये दरबार, ये भीष्म पितामह, ये गुरु द्रोण, कृपाचार्य को छोड़कर तीर्थ की तरफ निकल जाना। तो तुम्हारे जो पिछले जन्म में त्रेता युग में विभीषण के रूप में जो तुम अपने कर्मों के फल को नहीं काट पाए, वो इस द्वापर युग में काट लोगे। क्योंकि पिछले जन्म में भी तुम्हें मुक्ति ही चाहिए थी, परंतु जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, उसके आग्रह पर आपको राजा बनाया गया था लंका का। तो बड़े भेद हैं इन बातों में। तो ले देकर बात यही है कि प्रभु की कथा जो है वो अनंत है। वो मंथरा और कैकेयी को देवकी और यशोदा बना सकते हैं। वो निषाद राज से अगर अपने पैर धुलवाते हैं तो अगले जन्म में सुदामा के रूप में उसके पैर धो भी देते हैं। वो अगर त्रेता युग में विभीषण को मुक्त नहीं करते तो द्वापर युग में उसको विदुर बनाकर मुक्त कर देते हैं। वो अगर बाली का छुपकर वध करते हैं राम के रूप में, तो जरा नामक एक जो तीरंदाज होता है, बहेलिया होता है, उसके तीर से स्वयं को भी मुक्त करवा लेते हैं। तो प्रभु किसी का ऋण रखते नहीं हैं। यही अध्यात्म ज्योतिष है। हमें ये भेद समझना होगा, क्योंकि हम ज़्यादा भौतिकवाद में रहते हैं कि सप्तम भाव में राहु है तो विवाह तो मैं करवाना चाहता हूँ, उपाय बता दीजिए। पंचम भाव में राहु का दोष लगा हुआ है, औलाद पैदा करना चाहता हूँ, उपाय बता दीजिए। लेकिन प्रभु कहते हैं अगर सप्तम में राहु है तो ब्रह्मचार्य रहें, पंचम में राहु है औलाद की तरफ ध्यान ना दें। ये अध्यात्म ज्योतिष है। बहुत अंतर है, लेकिन जो विभीषण है वही विदुर है।
जो निषाद राज है वही सुदामा है, जो मंथरा और कैकेयी हैं वही देवकी और यशोदा है, जो सुग्रीव का भाई बाली है वही तो फिर जरा नामक शिकारी है, एक बहेलिया है। और यही मुक्ति का उपाय है, उपचार है, यही आध्यात्म ज्योतिष का विचार है। और बड़ा ही प्यारा ये ग्रंथ है काटवे जी का, जो हमें ये जानकारी देता है कि हमें मुक्ति चाहिए या फिर से जीवन मरण का चक्र चाहिए, हमें ज्योतिष का भौतिक रूप चाहिए या हमें ज्योतिष का आध्यात्मिक रूप चाहिए। उपाय दोनों में ही है। भौतिक रूप में फिर वही जीवन चक्र है, मोक्ष नहीं है। अध्यात्म ज्योतिष में मुक्ति है, मोक्ष है, प्रभु के चरण हैं, वैकुंठ लोक है। विचार हमें ही करना होगा। ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने हमें हर प्रकार से उपचार बताए हैं, उपाय बताए हैं। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण।